क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां सुबह की शुरुआत गंगा की लहरों के शोर से होती है और रात का खात्मा एक सुकून भरी ठंडी हवा के साथ, जहां एक तरफ एड्रेनलिन पंपिंग राफ्टिंग है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे गहरा मेडिटेशन। लोग इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक एहसास है। अगर आप पहली बार ऋषिकेश आ रहे हो तो इंटरनेट की बिखरी हुई जानकारी को छोड़ो। आज के इस सफर में मैं आपको ले जाऊंगा ऋषिकेश के हर उस कोने में जहाँ सुकून और एडवेंचर दोनों मिलते हैं। पहुंचने से लेकर रुकने तक और नीलकंठ से वशिष्ठ गुफा तक आपको सारी जानकारी मिलेगी। ऋषिकेश पहुंचने के 3 रास्ते हैं और हर रास्ता अपने आप में एक अलग तजुर्बा है। बाई रोड, अगर आप दिल्ली या आसपास के शहर से आ रहे हो तो NH58 आपका साथी है। ISBT कश्मीरी गेट से हर घंटे बस मिलती है। वोल्वो का किराया 700 से 1200 रुपए है और नॉर्मल बस का किराया आपको 300 से 500 रुपए तक लग जाए। बाई ट्रेन आना है तो डायरेक्ट ट्रेन चाहिए आपको योग नगरी ऋषिकेश तक की। स्टेशन उतरो, अगर वहाँ की सीट ना मिले तो हरिद्वार जंक्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हरिद्वार से बस या ऑटो से सिर्फ 45 मिनट्स में आप ऋषिकेश होंगे। अब बात करते हैं बाई एयर की। सबसे फास्ट तरीका है देहरादून का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। वहाँ से ऋषिकेश सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी आपको 800 से 1000 रुपए में ऋषिकेश छोड़ देगी। अब बात करते हैं रुकने की। ऋषिकेश 2 हिस्सों में बटा है, टाउन एरिया और तपोवन लक्ष्मण झूला एरिया। अगर आपको असली वाइब चाहिए तो तपोवन में रहिए। यहाँ जो हॉस्टल और ब्लू जे जैसे हॉस्टल्स हैं जो 500 रुपए पर बेड दे देते हैं, और अगर आपको लग्जरी चाहिए तो अलोहा ऑन द गंगा जैसे रिजॉर्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। ऋषिकेश घूमने का सबसे बेस्ट तरीका है स्कूटी। तपोवन की गलियों में 400 से 600 रुपए पर डे में स्कूटी मिल जाएगी। बस अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना और लेने से पहले बाइक का एक छोटा सा वीडियो बना लेना ताकि बाद में स्क्रैचेस का पैसे ना देने पड़े। पहले दिन हम एक्सप्लोर करेंगे ऋषिकेश का दिल, राम झूला और जानकी सेतु। यहाँ पर वॉक करके आपको गंगा का विशिष्टता का एहसास होगा। द बीटल्स आश्रम, इसे 84 कुटिया भी कहते हैं। 1968 में जब द बीटल्स बैंड यहाँ आया, उन्होंने 40 से ज्यादा गाने यहाँ लिखे। यहाँ की वॉल्स पर बनी ग्राफिटी और मेडिटेशन केव्स आज भी एक अलग जमाने की याद दिलाते हैं। एंट्री 150 रुपए है पर ये वर्थ इट है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिवेणी घाट की। शाम को कहीं भी हो 6 बजे त्रिवेणी घाट पहुंच जाना। जब 100 से ज्यादा दिए एक साथ गंगा में बहते हुए दिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। ये है ऋषिकेश का असली रूह, असली दिल। अब हम शहर के शोर से दूर जाएंगे वशिष्ठ गुफा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 25 किलोमीटर दूर है ये गुफा। ये महर्षि वशिष्ठ की तपस्या स्थल है। जब आप इस गुफा के अंदर जाओगे, वहाँ का पिन ड्रॉप साइलेंस आपका दिमाग को शांत कर देगा। गुफा के बाहर जो गंगा का किनारा है, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल सफेद मक्खन जैसी है। नेक्स्ट बात करते हैं नीलकंठ महादेव की। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में बसा ये मंदिर वो जगह है जहाँ शिव ने विष पिया था। रास्ता थोड़ा घुमावदार है पर ऊपर से जो व्यू दिखता है वो अमेजिंग है। यहाँ का नेचुरल झरना और मंदिर की एनर्जी आपकी थकान मिटा दे। अब बात करते हैं एडवेंचर की। ऋषिकेश बिना एडवेंचर के अधूरा है। राफ्टिंग अगर आपको करनी है तो शिवपुरी से स्टार्ट करके 16 किलोमीटर की राफ्टिंग बेस्ट है। रोलर कोस्टर और गोल्फ कोर्स जैसे रैपिड्स में जब पानी आपके चेहरे को छूता है तो डर और मजा दोनों एक साथ लगेगा। बात करते हैं हिडन वाटरफॉल्स की। सिपनी ग्रह मत जाओ। पटना वाटरफॉल के लिए आप 1.5 किलोमीटर का जंगल ट्रैक करके आप जा सकते हो। वहाँ भीड़ कम है, या फिर गरुड़ चट्टी जा सकते हो। बारिश के बाद किसी फिल्म जैसा सेट लगता है। अब बात करते हैं कैफे होपिंग की। शाम को लिटिल बुद्धा कैफे या बीटल्स कैफे में बैठकर सनसेट देखते हुए एक कप कॉफी और थाली एंजॉय करना, यही असली सुकून देता है। अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चे की। तो टोटल खर्चा कितना होगा? अगर आप 3 दिन के लिए आते हो तो स्टे 1500 रुपए हो जाएगा। स्कूटी एंड फ्यूल का मिला के 2000 रुपए। फूड का हम मान लेते हैं 3000 के आसपास और एक्टिविटीज का 2000। तो टोटल लगभग 8 से 9000 में आप एक किंग साइज ट्रिप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टिप्स, ऋषिकेश एक होली सिटी है तो यहाँ अल्कोहल और नॉनवेज मिल जाता है बट इजीली नहीं मिलता। अगर गंगा किनारे बैठो तो कचरा मत फैलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऋषिकेश सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है। आप यहाँ भीड़ में आते हो लेकिन थोड़ी देर गंगा किनारे बैठने के बाद आपको समझ में आता है कि असली शांति तो आपके अंदर ही है। आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कुछ भी बच गया हो, कुछ भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट्स कर दो। मैं कमेंट्स में जल्दी रिप्लाई दूंगा और अगली बार जब भी आओ मिलते हैं हम गंगा किनारे। हर हर गंगे।